हेलो स्टूडेंट, पार्ट 1 में हम लोगों ने साइन थीटा टी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टी अपॉन बी को पढ़ा। तो इसको लैंड करने का एक तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। P अपॉन एच इक्वल टू साइन, P अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, B अपॉन एच इक्वल टू कॉस थीटा, P अपॉन B इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लैंड कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें हमें अपने आप लैंड हो जाती है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी हो जाएगा। और रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। इन दोनों साइन थीटा और कोसेक थीटा का हम इंटू करेंगे तो 1 आता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3, है ना? ओके, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, तो sec थीटा बराबर h अपॉन b हो जाएगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो d अपॉन p हो जाएगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इसमें हम सीखेंगे कि sin 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, cot 45 की वैल्यू, sec 45 और cosec 45। इसको हम डेराइव करेंगे इसकी वैल्यू को। सपोज करो एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कोई एक एंगल कितना है? 45 डिग्री है। लेट एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल ए 45 डिग्री है, बी आपका 90 है, तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। कितना होता है तीनों एंगल का सम? 180 डिग्री। 45 है, ये 90 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 45। तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल अपना 45 डिग्री का हो जाएगा। अंडरस्टूड ना? अब देखो, किसी ए एंगल भी 45 हो गया। किसी ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके, इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड ए बी 45 है, ए बी 45 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स। ओके, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, सेम होती हैं। ओके, तो अब सपोज करो कि ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, इक्वल टू ये हमने सपोज कर लिया कि इसका वैल्यू कितना है? ये है, ए बी ये हो गया, ए बी हो गया। अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा रूट 2A स्क्वायर, तो A रूट 2 आ जाएगा। AC कितना आ जाएगा अपना? A रूट 2 आ जाएगा। अब sin 45 हम निकालते हैं। देखो sin 45, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है P अपॉन H। कितना होता है? P अपॉन H। अब यहाँ पर इस एंगल 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। कितना होगा? BC होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? BC होगा। अब
BC कितना है, A है, और AC कितना है, A√2 है, तो ये 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना sin 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। ओके, अंडरस्टूड। sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। इसी तरह cos 45 इक्वल टू cos बराबर क्या होता है, B/H होता है। इस एंगल के लिए B क्या होगा, AB होगा। दिस इज AB/AC, AB/AC। अब AB A है, AC A√2 है, तो कितना आ गया, 1/√2 आ गया। तो cos 45 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2 हुई। ओके, अब tan 45 देखें हम। tan 45 tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, A, और बेस कितना है, A, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो हमने sin 45 की वैल्यू निकाल ली, cos 45 की वैल्यू निकाल ली, tan 45 की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो सपोज करो हमने cos 45 निकालना है, तो cos 45 क्या हो जाएगा, B/T होगा। D A है, T A है, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह sec 45 बराबर H/T होगा। H कितना है इसका, A/√2 है, बेस कितना है, A है, तो ये √2 आ गया। ओके, cosec 45 बराबर H/T होता है। H A√2 है, T A है, तो ये √2 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 45 के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है। उनको फाइंड आउट करने पर हमें sin 45 की वैल्यू कितनी मिली, 1/√2 मिली। cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, और cosec 45 की वैल्यू क्या मिली, √2 मिली। ओके, तो हमें इन्हें लाइन भी करना है और इनका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। फाइंड आउट हम उसे कैसे करते हैं, हमने क्या किया, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया जिसकी दोनों बाकी साइड्स कैसी थी, इक्वल थी, और एक एंगल को 45 लिया, तो दूसरा एंगल कैसा हो गया, अपने आप 45 डिग्री का हो गया। ओके, नाउ अंडरस्टूड। देखो हमने क्या किया कि इसका एक एंगल को 45 लिया, अब इसका एक एंगल 45 होगा तो दूसरा एंगल अपने आप 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अभी 90 है, 45 है, तो अपने आप 45 हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये भी इक्वल टू BC होगा, हमने सपोज कर लिया वो किससे इक्वल है, ये इक्वल है। फिर sin 45 लिया हमने, sin 45, अब sin क्या होता है, P/H। अब आपको पता है P कितना है, A है, और H कितना है, A√2, तो अपना इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1/√2 आ जाएगी sin 45। इसी तरह cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आई, tan 45 की वैल्यू 1 आई, cot 45 की वैल्यू 1 आई, sec 45 की वैल्यू √2 आई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, cos 45 का रेसिप्रोकल होगा 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √2 होता है। इसी तरह cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। सपोज करो ABC हमने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम समझते हैं जिसकी सभी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल भी उसकी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ओके, अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साथ में देखो सीधी परपेंडिकुलर टू AB, सीधी से C से D, यहाँ पर AB का परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसको दो इक्वल भागों में बांट लीजिए। अब देखो A साइड A है, A साइड A है,
ये BC भी ये है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। ओके, कितनी साइड हो जाएगी A/2। AC इक्वल टू A, BC इक्वल टू A, AB इक्वल टू भी A है, साथ में AD इक्वल टू हो जाएगी A/2। कितनी हो जाएगी A/2 हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी इसकी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपोजिट मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं। ओके, अब इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में लिया गया ADC। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा। अभी 90 है 60 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है तो इसे 30 होना पड़ेगा। एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा, इससे पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये कितना है A स्क्वायर ले लेंगे हम, इसे CD स्क्वायर हमें निकालना है, CD की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ये A/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। ओके, एलसीएम लेंगे हम इसका, कितना आएगा 4 आएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो CD की वैल्यू आ जाएगी √3A स्क्वायर अपॉन 4, A √3 अपॉन 2 वैल्यू आ जाएगी CD की। कितनी आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू A √3 अपॉन 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, अब देखिए, अब हम पहले 30 डिग्री की निकालते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन बराबर आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा। क्या हो गया AB होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC होगा, तो AC। AD की जगह हम लिखते यहाँ पर। ओके, AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, A/√2 दी हुई है। AD की वैल्यू कितनी दी हुई है A/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 होगी। अब CD अपॉन AC, दिस इज A √3 अपॉन 2 अपॉन A, दिस इज √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। ओके, अब tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री एंगल के लिए AD होगा, और बेस क्या होगा, बेस होगा CD। तो दिस इज A/2 अपॉन A √3 अपॉन 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, इसको ऐसे लिख लें A/2 इंटू 2 अपॉन A √3। 2 से 2 कट कैंसिल हुआ, A से A, तो कितना आ गया 1/√3 आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। अब यदि सपोज cos 30 की निकालना है हमें, तो cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसकी वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ओके, sec 30, sec cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगी। cosec 30। ओके, cosec इसका रेसिप्रोकल होता है, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है 60 की। ओके, तो 60 के लिए हमें ये वाला एंगल को लेना पड़ेगा, तो अपना परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। हम उसको यहाँ पर मिटा के यहाँ पर उसको करते हैं, ठीक है ना। ओके, साइन 60। अब इस 60 डिग्री के लिए साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा CD होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। अब CD की वैल्यू कितनी है आपके पास A √3/2 अपॉन A, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। cos 60, cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 60 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज ए सी होगा। अब ए बी क्या है, a/2/a, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, n बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 60 डिग्री के लिए, a√3/2 है, बेस क्या है a/2 है। ओके, तो ये अपना हो जाएगा a√3/2 इंटू 2/a, से 2 से कितना आ जाएगा, √3 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, √3 आ जाएगी। अब हम cot 60 निकालना है, तो क्या तो हमने निकाला, cot बराबर क्या होता है, b/p। b कितना है इसके लिए, बेस a/2 है, और परपेंडिकुलर कितना है, a√3/2 है, 2 से 2 कटा, a से कटा, तो 1/√3 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है। अब tan की वैल्यू √3 है, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 होगा। ओके, sec 60 डिग्री। अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 45 डिग्री के लिए निकाला, 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट किया और 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट किया। अब हम 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए क्या होता है। सपोज करो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, D 90 डिग्री का एंगल है, AB और ABC। अब सपोज करो इस एंगल को, ए एंगल के लिए हम इसके परपेंडिकुलर को कम करते जाएं, कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, तो कम करने पर तो ये एंगल कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, और कम हो गया। यदि ये C D पर आ जाएगा तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा, और जो BC है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी बन गया अपना, हम कम करते गए, तो जो C है वो B पे कोइंसिडेंट हो गया, C और B एक ही पॉइंट पे आ गए। अब देखो sin 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या था, BC था, हाइपोटेन्यूज AC था। अब यहाँ पर जो BC है वह क्या हो गया, 0 हो गया। BC क्या हो गया, 0, तो 0/AC क्या होगा, 0 होगा। sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अंडरस्टूड। हम क्या कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर को कम करते जा रहे हैं, कम करते करते C पॉइंट वहां पर आ गया, B पे आ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके, और इसका हाइपोटेन्यूज सब AB के बराबर हो गया। अब cos 0 B/H, अब AB/AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। AB/AC इक्वल टू 1, जब नीचे आता जा रहा, तो AC भी किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है, तो 0/AB इक्वल टू 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 आ गई है अपनी, cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0। अब cosec किसका इनवर्स होता है, sin का इनवर्स होता है, तो cosec इनवर्स क्या होगा, cosec 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 आएगी, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो अब tan 0 की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, अंडरस्टूड।
Okay, now we have to write trigonometric ratio of 90 degree. इसके लिए 90 डिग्री के लिए निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। अब हम इसमें इसके बेस को कम करेंगे। बेस को कम करेंगे तो ये वाला एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और कम करेंगे, सपोज करो हम बेस को इतना कर लेंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे एक स्थिति आएगी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? ए पॉइंट पर, बी पर। तो ए पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? बी पॉइंट पे आ जाएगा। तो सामने वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हम बेस को कम करते जा रहे हैं, 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 तो ए पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। और जो एंगल ए है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज भी किसके इक्वल हो गया? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? सीए था, तो सीए किसके इक्वल हो गया? बीसी के इक्वल हो गया। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर लिखे हम सीए, फिर बीसी अपॉन बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि जो AC है वो किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल हो गया। यहाँ पर AC बराबर क्या हो गया? BC हो गया। cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब इसका बेस तो 0 हो गया भैया। ये कोइंसिडेंट, ये आके बी पे कोइंसिडेंट होगा, मतलब बेस इसका 0 हो गया। 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। ओके, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BC है, और बेस क्या है? 0 है। समथिंग अपॉन 0, यदि कोई संख्या को, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वह नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड, इसको कई समटाइम्स इंफिनिटी भी बोला जाता है। अब सपोज करो cot 90, cot किसका इनवर्स होता है? tan का इनवर्स होता है। तो क्या आएगा? 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ओके, या इंफिनिटी का नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। ओके, sec 90, sec 90, sec किसका इनवर्स होता है? cos का। तो दिस इज 1 अपॉन 0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा इंफिनिटी। cosec 90 किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ओके, अंडरस्टूड? ओके, एवल्यूट द फॉलोइंग sin 60 डिग्री। चलो सही पूरे क्वेश्चन लिख लेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम। एवल्यूट द फॉलोइंग sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ओके, पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। एक टेबल बनी हुई है, sin 30 डिग्री 1/2, ओके, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 √3। ओके, इनके डेरिवेशन हम कर चुके हैं। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वैल्यू भी हमें लर्न हो जाएंगे। अभी हम टेबल से वैल्यू देखकर रखेंगे। ओके, sin 60 कितनी होती है? √3/2 होती है। cos 60 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1। ओके, √3 into √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 अपन 1 into 1 1, 2 into 2 4। एलसीएम ले लें, 4 आएगा। 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, अब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री सेकेंड क्वेश्चन है अपना, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 62। अब देखो tan 45 देखें आप, tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जैसे tan स्क्वायर 45
इसका मीनिंग होता है 1045 का होल स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर 45 का मीनिंग है 1045 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos 45 की वैल्यू देते हैं हम, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का स्क्वायर। वैल्यू हमने क्या की, अभी हम शुरू में वैल्यू को टेबल से देख के ही रखेंगे। आप प्रैक्टिस करें घर पर, अपना होमवर्क करें, तब इन वैल्यू को टेबल में से देख के रखें। धीरे धीरे वो वैल्यू अपने आप याद आपको हो जाएंगे। ओके, ये 2 × 1 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, और ये 3/4। ओके, तो ये हो गया अपना 2 + 1/2 - 3/4। अब हम इनका एलसीएम ले लें तो 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 × 2 = 8 हो गया। ये 2 - 3, तो ये अपना 7/4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, हम टेबल में से देख के लिख सकते हैं। sec 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी, इसको भी हम टेबल में से देख के लिखेंगे। cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, टेबल से देख के लिखेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे √3, तो 2 + 2 √3 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा अपना 1/√2 × √3/2 + 2√3। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 जमा तो रहूंगा, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, अब नीचे में आएंगे तो अपॉन के जैसे टोटल हो जाती है, √3 ऊपर आ जाएगा, 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। अब इसमें से हम 1/2 को, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दिया, ये √3/√2 ब्रैकेट विदिन ब्रैकेट 1 + √3। अब इस ब्रैकेट का अंदर इंटू करें √2 का, तो √2 हो जाएगा। √2 और √3 का इंटू करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये √6 आएगा। ओके, √2 × √3 कितना होता है, √6 होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। 1/2 √3/√2 + √6 into √2 - √6 अपॉन √2 - √6, तो √3 √2 - √6, और ये कितना हो जाएगा, देखिए a² - b² हो जाएगा, a² - b² से 2 - 6 हो गया। ओके, इसका इससे इंटू किया तो √6, इसका इससे इंटू करेंगे तो √18/-8, तो √18 - √6/8 हो गया। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 का 3 बाहर निकल आएगा, 3√2 - √6/8, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, sec 30 + cos 60 + cot 45 अपना क्वेश्चन। sin 30 की वैल्यू हम टेबल से देख के 1/2 लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1। ओके, cosec 60 की वैल्यू -2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा। अब 2√3, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, √3, √3 का 1 से इंटू होगा तो √3, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। ओके, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ये √3 और एक 2। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2√3 और 2√3 को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब √3 + 2√3, एक √3 + 2√3, तो 3√3 हो जाएंगे, -4, 4 जमा तो रहेगा, √3 + 2√3, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो 3√3 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 3√3 अपॉन 4 -
3√3। ओके, अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 12√3 आएगा। इसका इससे इंटू करेंगे, अब 3 इंटू 3 9 और √3 इंटू √3 3। ओके, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो -16, इसका इससे इंटू करेंगे तो +12√3 आ जाएगा। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 12√3 और 12√3 दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 24√3 हो जाएंगे। -27 -16 16 3√3 इंटू 3√3। ओके, अंडरस्टूड। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो -43। ओके, 16 3 इंटू 3 9 √3 इंटू √3 3 9 इंटू 3 24√3 -43 अपॉन -11। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ गया आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होल स्क्वायर लग जाएगा इस पर। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होल स्क्वायर लग गया। tan 45 1 होल स्क्वायर लग गया। ओके, sin 30 1/2 cos 30 √3/2। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि sin स्क्वायर 30 इसका मीनिंग है sin 30 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर। अब 5/5 इंटू 1/4 4/3 हो जाएगा -1 1/4 3/4। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम लेंगे 5 इंटू 3। ओके, फिर 4 इंटू 16 -12। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 तो 1 हो जाएगा। 15 प्लस 64 -12/12। तो देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 67/12 ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 60 डिग्री, बी ऑप्शन cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी sin 30 डिग्री। ओके, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन ए में sin 60 दिया हुआ है, ऑप्शन बी cos 60, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 2 tan 30 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे तो कितनी आएगी, 1/√3 आएगी। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज 2/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 प्लस 1/3। दिस इज 2/√3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 2/√3 अपॉन 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 जब बदल लिखा जाएगा, यदि हम अपॉन को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, 3/4 हो जाएगा। ओके, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। ओके, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2। √3 से √3 एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की भी वैल्यू होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब हम देखें इसमें से क्या है, अपना ये sin 60 है तो sin 60 अपना ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, √3/2 sin 60 की भी वैल्यू होती है और cos 30 की भी वैल्यू होती है। ओके, पर ऑप्शन में सिर्फ sin 60 दिया हुआ है तो हम ए में क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, ऑप्शन ए में tan 90 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में sin 45 डिग्री और डी में 0 दिया हुआ है।
ओके नाउ देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, हमें पता है कि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 आ गया तो अपना ऑप्शन डी 0 दिया हुआ है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। नाउ थर्ड, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। हम इसको ऑप्शन को लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये ऑप्शन लिया, लेट a इक्वल टू 0 डिग्री, ये ऑप्शन को लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। यदि दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो अपना आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके, जैसे लिया अपन, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2a है, ए की जगह हमने क्या रखा, 0, साइन 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पता है हम लोगों को। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन a है। अब इसमें a की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 2 साइन 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया अपना, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अपना आंसर हो जाएगा। ओके ओके नाउ 4, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में cos 60 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में sin 60, सी tan 60, डी sin 30। ठीक है, हम तो 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। ओके, सो दिस इज 2 अपॉन रूट 3, दिस इज एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन 3। ओके, 2 अपॉन रूट 3 इंटू, अब तो डिवीजन जब इंटू में बदलता है तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, दिस इज 3 अपॉन रूट 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 बचेगा। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 भी होती है और cot 30 भी होती है। अब हम इसमें ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ओके, रूट 3 की वैल्यू tan 60 की भी रूट 3 होती है, cot 30 की भी रूट 3 होती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, tan 60 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो इट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आगे कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। इफ tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, a प्लस b कैसा है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 डिग्री है, लेसर आर इक्वल टू 90 डिग्री है, a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है। यहाँ पर फाइंड a एंड b निकालना है हमें। tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 है, रूट 3 कब होता है tan में, tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, तो दिस इक्वल टू tan 60 हो जाएगा। यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब tan में 1 अपॉन रूट 3 कब होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगी, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड, अब 1 प्लस 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपको पता है कैसे ऐड करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, प्लस लगाया, दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ओके, तो b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये a का आंसर आ गया अपना, इसका आ गया a का। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह हम क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर है a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, whether the following are true or false, justify your answer। हमें बताना है कि करेक्ट है या फॉल्स है और उसका रीजन भी देना है, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। पहला है साइन a प्लस बी विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। सेकंड है अपना द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। इसमें हमें बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। इस तरह एक क्वेश्चन से हम पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। इसको हम कोई वैल्यू लेके चेक करते हैं। लेफ्ट a को हमने 60 डिग्री ले लिया, b को 30 डिग्री ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना, साइन विद इन ब्रैकेट a प्लस b। तो साइन 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अब हमने राइट हैंड साइड लिया, क्या है अपना राइट हैंड साइड, साइन a प्लस साइन b है। तो साइन 60 a की जगह 60 डिग्री रखा, b की जगह 30 डिग्री रखा। साइन 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये √3 प्लस 1/2। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड अपना 1 था, राइट हैंड साइड √3 प्लस 1/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अपना एक फॉल्स हो जाएगा। पहले का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, नाउ सेकंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपने देखा कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हेंस फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा आल्सो इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा अपना। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको भी हम चेक किए लेते हैं। cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हेंस थर्ड स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, फोर्थ साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इसमें हम सपोज करो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लें। अब दोनों में 30 रखेंगे। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो क्या हो गया अपना